बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। और नाज़रीन गिरामी, वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है किरदार कहानी। और आप जानते हैं कि इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन करती हैं दुआ वसी, जो कि लम्स की स्टूडेंट हैं। वेलकम टू द शो दुआ। थैंक यू। तो आज कौन से ज़बरदस्त किरदार लाई हैं आप ज़बरदस्त के लिए? आज जो किरदार और कहानी हम डिस्कस करेंगे वो एक ऐसी फिल्म की एक किरदार और एक ऐसी कहानी है जो कि इनिशियली रिलीज होने पे इतनी वेल रिसीव नहीं थी, बट सिंस देन वो एक कल्ट क्लासिक बन चुकी है। और ये फिल्म है स्कारफेस। और इसका जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है टोनी मोंटाना। और ये एक क्यूबन रेफ्यूजी की कहानी है जो अमेरिका आता है और फिर एक वो ड्रग लॉर्ड बन जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले टोनी को बुलवाना ले यहाँ। क्यों नहीं? टोनी मोंटाना। हनी मोंटाना अलबेला। हनी मोंटाना नहीं, टोनी मोंटाना। 3 घंटे लाके मैं ना याद किया। वो तड़ो पाउडर है। कौन सा पाउडर? खुदा का खौफ कर। अच्छा चलो वो ना दो, पेट पाउडर ही दे दो। आपने उस पाउडर की वजह से अपना अंजाम नहीं देखा था? जाम तो मेरा खाना खराब बाहर हुआ है, मेकअप करा के मैंने 4 घंटे पहले मैंने टोनी मोंटाना बनाया है। अच्छा जी, कहानी के शुरू में ये क्यूबन रेफ्यूजी है जो क्यूबा से अमेरिका आता है पनाहगुज़ीन के तौर पे। एक्चुअली ये अकेला नहीं आता है और इसके साथ इनका एक बहुत करीबी दोस्त आता है, मैनी। जी हाँ, और फिल्म के मेकर्स जो हैं वो शुरू में ही ये दावा करते हैं कि जो कास्ट्रो था उसने तकरीबन 25,000 जो बदनाम ज़माना कैदी थे क्यूबा की जेलों में, उनको इन पनाहगुज़ीनों की आड़ में अमेरिका भेज दिया ताकि वो अमेरिका का कल्चर जो है वो ख़राब करें, जराइम में इजाफा करें और अमेरिका में ड्रग कल्चर को फ़रोग़ दें। ये फिल्म वाले कहते हैं। वो कि क्यूबन्स थे भी कुछ क्रिमिनल, मगर मेरे ख्याल में फिल्म में थोड़ा सा एग्जेजरेट किया गया। शाजी, ऐसा क्यों किया फिल्म मेकर्स ने? कुछ तो हकाइक भी थे, इसमें कोई शक नहीं। कुछ पैट्रियटिज्म था, यानी कि हुब्बुल वतनी थी, क्योंकि उस वक्त कोल्ड वॉर जो थी वो उरूज पे थी। एक तरफ कैपिटलिज्म था, जिदी अलामत में जी जी, इसीलिए हमने इनको भी इन्वाइट किया है जिनके दौर में ये फिल्म रिलीज हुई थी। और जो लाज़िम बात है, कैपिटलिज्म को लीड कर रहा था अमेरिका, उसके ये उस वक्त सदर थे रोनाल्ड रेगन। बड़ा प्रोटोकॉल देता ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੰਗਲਾदेश ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕॉल ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕॉल ही नहीं देते। मैं अमेरिका ਦਾ सदर हां, रेगन। तू रेगन नहीं, तू ड्रैगन है। जी, असल ड्रैगन तो ये था जिसने आने वाली नस्लें तबाह कर दी। मैंने पता थी तो मेरी बारी जरूर बोलोगे। मेरा खाना ही खराब होना। क्यों ना बोलूं, बदनाम ज़माना आदमी था। गरीब आदमी अगर स्ट्रगल करके एक मुकाम तक पहुंचना चाहता है तो उसकी मदद करो। किस चीज की शादी स्ट्रगल की थी इसने? मैं पांडरी तो होता शादी, खाओ कसम। 44,000 वाली तुझे फिल्म देखी है और पता नहीं किस चक्कर में देखी, मन समझ नहीं आई। अच्छा देखिए, शुरू में जैसे ये बात हो रही थी कि फिल्म बहुत ज्यादा मकबूल नहीं हुई, मगर बाद में जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स और राइटर्स हैं, उनमें से एक का यह दावा है कि उसने ये फिल्म 63 मरतबा देखी है। मैंने थोड़ी गल का बड़ा गिला है। वो किस बात का? तुसी कास्ट्रो दे बच्चे ने क्यों बुलाया? आपने पहचान लिया इसे? इन्हें कौन नहीं पिछड़ता। 47 साल इन्हें साडे मुल्क क्यूबा ते हुकूमत की है। एदी वजह तो मैं क्यूबा छड़ के अमेरिका शिफ्ट हुआ। तो अमेरिका क्यों, अफगानिस्तान क्यों नहीं गया? अच्छा, मन क्यों लगता है गल करके भी वाकई टोनी जो है हनी टोनी जो है हनी टोनी जो है वो अच्छा लड़ाई कम्युनिज्म नहीं जी बताता। ਤੁਸੀਂ ਟੋਨੀ ਹਣੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਵੋ। टोनी वाकई कम्युनिज्म और कैस्ट्रो से नफरत करते थे। कैस्ट्रो को पिस्तौल चुक लो, मैं कल बेहोश होने वाला है। मेरा दोस्त मेरे नाल है। जी जी, मैनी। वो बार मैनिक्योर पेडिक्योर करा ले। मैनी जी मैनी, आ जाओ। यार रिक्शे वाला नहीं मैंने छड़न दिया। ਇਹਦੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ओ यार कि मैं इन्हों नहीं छड़न दिया। My name is Manny. I am king of Tokyo. टोक्यो नहीं, क्यूबा से आए थे आप दोनों। ये टोक्यो तो नहीं है। नहीं, टोक्यो नहीं आए। अच्छा, मैं अपना ना माहौल बनाया से ना, मेरा भी खाना खा चंगा भला मेरा हॉरर पे सी टोनियो मिंटेनियो अल्बेलियो कैप्टन बिल्कुल ठीक पकड़ा है, क्योंकि जब ये लोग अमेरिका आते हैं तो ऑब्वियसली एक लैंग्वेज बैरियर होता है। जी, जी। और टोनी इसे ब्रीफ कर देता है कि जब सवाल जवाब हो तो सबको बता देना कि मुझे टीबी है और मैं सैनिटोरियम में रह चुका हूँ। लेकिन जब एक्चुअली सवाल जवाब होता है तो सैनिटोरियम के बजाय मैनी जो है सबको यही बताता है कि मैं सैनिटेशन में रह चुका हूँ। शक्ल तो भी जरासीम लग रहा है। तू शक्ल तो बड़ा जितेंद्र लग रहे है। My name is Manny. I am
his sister's lover. ये की कह रहे हैं जी? बात तो सही कर रहे हैं, वाकई आपकी बहन के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। ਇਹਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਕਿਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਓ ਟੋਨੀ ਚਾਵਾ ਕਾਲੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਜੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੋ ਵੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ मैं इन्हें जानो मार दिया तो मेरी पैर लाख चुप के गया लेकिन फिल्म में तो बड़ी खूबसूरत थी इसकी बहन। क्या तारीफ कर रहे हो फिल्म में तो बहुत खूबसूरत थी इसकी बहन यार बड़ी अच्छी है 4 घंटे तो बाद मैं मुंह ऐसे करके बैठा है स्टाफ के लोग मेरे 50,000 रुपए दे के गए पता मगर आप जिसमें इन्वॉल्व होते हैं जिसको चाहते हैं वो बहरहाल पूरी फिल्म का सबसे खूबसूरत फेस था। वो कितने ये ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸਾਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਹੀ ਉਹ 84 ਦੀ ਫਿਲਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ वो ऐसे क्यूबा तो है 84 ना क्या 84 तो टोनी की जो बहन का किरदार है वो फिल्म में थोड़ा आगे जाके आता है मगर अब इतना जिक्र हो चुका है टोनी की फटाफट बहन। ले आओ मेरी पैंट ले आओ इस तरीके ना ना और ले आओ टोनी भाई और बल्कि फिल्म शुरू होने तो पहले इथे ले आओ तो टीना को यही नहीं करते। यार किसी दी भैन नु बुलाने हो तो ना ला सकदा जीना मैं जीना तेरे नाल जीवा दिन 4 पावे जीवा कई साल अच्छा फिल्म च मैं गैरत खावांगा कि अच्छा देखिए बहरहाल स्कारफेस एक बड़ी और बारीक फिल्म है और जो कैरेक्टराइजेशन है उसकी जितनी भी आप तारीफ करें वो कम है। ऑफ कोर्स ओलिवर स्टोन एक बहुत ही बाकमाल उस जमाने में भी एक बहुत ही यानी कि रिनोन्ड राइटर था। जी जी अमेरिका से स्टोन बेचता सी बड़ी बड़ी कमाल फिल्मों से उसका नाम जुड़ा है। मिडनाइट एक्सप्रेस एक बहुत ही बाकमाल फिल्म है उसका राइटर था वो। और एक और मूवी बॉर्न ऑन द 4th of July टॉम क्रूज की बड़ी आला मूवी थी। जी जी उसका वो डायरेक्टर था। जी, जी। मिडनाइट एक्सप्रेस का राइटर जी, जी। और बॉर्न ऑन द 4th of July का डायरेक्टर। और एक और मूवी थी बड़ी लाजवाब नेचुरल बॉर्न किलर। क्या बात। अच्छा वो था ही बड़ा डेडिकेटेड। आप अंदाजा कीजिए ना कि जब वो लिख रहा था स्कारफेस तो महीनों वो दुनिया से कट गया था और वो कुछ नहीं करता था सिवाय वो कर दे सर जिन्ने पैसे ने फिल्म चलाए अद्धे दी ते ओ पी गया सी अच्छा ये वैसे वो कर करके ना मेरे नाकुत्ते नहीं चढ़ गया बस अच्छा इसके दो बड़े इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स हैं इसके साथ वो यहीं पे शेयर करते चले कि एक तो ओलिवर स्टोन का ये कहना था कि उसके ऊपर इल्जाम है और वो नशा जरूर करता था मगर वो कहता है कि उसने बेचता नहीं था वो कहता है मैंने सोबर यानी कि जब वो नशे की हालत में नहीं था तब उसने फिल्म लिखी। दूसरे जो अल पचिनो है वो लाज़िम बात है कि उनको चूंकि परफॉर्म करना था और वो ऐसा एक्टर था कि वो पूरा वो चाहता था कि जब मैं यानी कि ये दिखाऊं कि मैं नशा कर रहा हूं तो पूरी कैफियत दिखा सकूं। तो उसके लिए जो पाउडर वो यूज करता था कोक की जगह पे उसकी वजह से बाकायदा नेजल प्रॉब्लम हो गया था इसे। अजी मेरी बकरे ने की बात हो गई ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਜੀ ਛੱਡੋ ਫਿਲਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ए पाया एक मिनट जरा इधर ए कुर्सी थोड़ी जी इधर करना ए टेबल खिचो है अल्लाह की कसम मैं इस फिल्म दा हीरो हां सारे फिल्म च तुसी होटल च भी काम कीता ना ए फड़ो जरा खिचो है करो थोड़ी जी और आगे करो पाए बस ठीक है बस ठीक है मैं क्या इधर आ जा जीना शहर टोनी भाई तुसी जरा शाह जी नाल गल करो ऐसे जरा जीना मरना इकट्ठा कर लिए कर जीना जिन्ना मर्जी तू तैयार होई उधर उठ के जरा भजन और टोनी नशे च और की होया टोनी और गल ते सुन भाई आ नहीं इधर बैठो आज ही तो होंदा मेरे को इतना टुरिया नहीं तुम भी बांह ढिल्ली फड़ना ਤੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਸ਼ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਜੀ ਇਹਨੇ ਮਾਰੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਹੁਣ ਇਹ ਭੈਣ ਵੇਖੋ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੈਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਧੁੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ अच्छा मैं आपको क्यूबन औरतें होती बड़ी खूबसूरत है। हाँ जी हाँ जी इधर उठ कर जा उठे ते शायर हाथ नहीं आउंदे खाना खराब हो गया है थोड़ी देर तक उन्हें क्यूबा दा सिगार भी डालना है नहीं वो शायर है वो सिगार जो के पैसे नहीं ਹੁੰਦੇ शायर एंटरटेनमेंट ਦੇ ਪੈਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਲੋ ਏ ਕਿਊਬਨ ਉਤੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆ
मेरे ख्याल फिर को गुरीला वार शुरू करने लगा। एक क्यूबा का कास्ट्रो है, जी जी, ये जनाब अलामत है कम्युनिज्म की। वो तो 90 साल जिंदा रहे। जी जी, 90 साल। एक कस के मरे, कस के। अच्छा कास्ट्रो की प्रॉब्लम है बैठा रहे तो बैठा रहे, जो खलो जावे तो फिर बैठा ओ भेड़िया मौत पे भी तुसा फिल्म विच मेहनत कम्युनिज्म नु गालां इतनियां कढियां, साडे जे तो पूरी दुनिया सिगार आज तक क्या नहीं बनाया। ये मेरा पहला दुश्मन है जिन्हें मैं ड्रिप लुआ के उसके बाद लड़ना। और जब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है तो इन दोनों को फ्रैंक नामी ड्रग लॉर्ड के लिए एक मर्डर कमिट करना पड़ता है हाँ जी, वो कहना सी जी चिरस पीने से पहले कत्ल करो टू गेट देयर ग्रीन कार्ड। और जब फ्रैंक से पहली मुलाकात होती है तो टोनी टेक्स अ लाइकिंग टू हिज वाइफ एल्वीरा। दसने पड़ा मैं कौन आ ये टोनी कहाँ जा रहा है? मेरा वाला कप से चाह पीने चला। क्या मसला आपका? अपने वर्णन ने लिखा है, आपको पता मैं क्यूबा से हूं, मेरी अंग्रेजी कमजोर है, माड़ी अंग्रेजी है मेरी, माड़ी। हंस क्यों रही है? मैं टोनी हूँ, कोई रंगीला नहीं। इजी आपको पता है उसकी बीवी को मैं नहीं देख रहा था, वो मुझे खुद चाम रही थी। यू नो वो मुझे हेलो हाउ आर यू? Hi, I'm good. How are you, Tony? बिल्कुल इस तरह की सेल बीरा हाँ वाकई अलवीरा ऐसी थी। ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਏਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੇੜਿਓਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਡਿਆ। मैं भी पहली दफा देख रहा हूँ एक मनशियात फरोश। ਏ वट है आजा मेरा भरा। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਵੀਨਾ ਇਧਰ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗਾ। मिशेल फाइफर। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੇ ਮੰਨਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅਲਵੀਨਾ ਆਈ ਮਿਸ ਯੂ। I'll marry you because I love Cuba. ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਇਹੀ ਅਲਵੀਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। उधर चलो जड़ी थैंक यू दुआ अल्लाह तेरी जिंदगी से देवे, तू सेमेस्टर च पास होवे। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। और तू पूरा लम स्टॉप करे और तू खुश रह। ए ना पूरा लम्स तेन कुटन आ जाए। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि फ्रैंक को और टोनी की महबूबा एल्वीरा को बुला ही लिया जाए। अच्छा गल सुनो जी। अलवीरा आ रही, मैं जीना नु घर भेज दिया। लो जी है जे अलवेरा। ए मेरे घर नु चुड़ैल ते नहीं चिमड़ गई। ਬਟੋਨੀ ਟੁੱਟ ਪੈਣਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਅਲਵੀਰਾ ਫਰੈਂਕ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕੋ ਸਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ए अलवीरा जी जी, मैं अपने सारे दुश्मनों नु माफ कीता जी ना, जा घर जाके मां दे पैरी पै ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਡ੍ਰੀਮ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਇਹ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ, ਇਹ ਕੋਠੀਆਂ, ਬੰਗਲੇ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਾ। ਅਲਵੀਰਾ कहानियां सी ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੂੰ ਵੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਤੇ ਜਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, हाँ जी ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਆ ਯਾਰ। वो चली जाएगी ये होर भी वाकिफ है। अच्छा वो ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਲੱਗ। मौका मिले ही जानू। फिल्म में टोनी की माँ का किरदार एक बहुत पॉजिटिव रोल है। उनको टोनी के पैसे से, उसकी पावर से कोई गर्ज नहीं, बल्कि एक मौके पर टोनी के दिए हुए पैसे वो उसे वापस कर देती हैं और उसे अपने घर से निकाल देती हैं। ਆਓ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਮੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਜਗੀ ਪੈਸੇ ਪਾੜ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਵਾਰ ਜਿਨਾ ਆ ਗਈ ਸੀ, जी जी जी। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਆਈ। अच्छा देखिए, जब इस किस्म की फिल्में बनाई जाती हैं जिसमें पॉलिटिकल नैरेटिव जो है पॉजिटिव या नेगेटिव पेश किया जाता है, किसी को रेडिक्यूल किया जाता है, या बज़ाहिर एक कमर्शियल मूवी होती है, अंदर उसके प्रोपेगेंडा होता है। अब आप देखिए मेकर्स ने क्या किया है। मेकर्स ने, ये क्यूबन था, इस क्यूबन की माँ से ही गालियां दिलवाई हैं। वो कहती है कि तुम जानवर हो, वो कहती है कि तुम ड्रगी हो, यू नो। तो अब आप एतराज भी नहीं कर सकते क्योंकि क्यूबन कैरेक्टर को पॉजिटिव भी दिखा दिया और उससे गालियां भी पड़वा दी। इसके बावजूद भी जब ये फिल्म उस जमाने में रिलीज हुई थी तो क्यूबन्स ने बहुत एहतजाज किया था। ਬਟੋਨੀ ਮੈਂ ਫਰੈਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲ ਤੂੰ ਬਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਿਤੇ ਬਚਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਚਾ ਜਾਣਾ, ਵੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ, ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਈ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਵੇ ਕਿਤੇ ਬਚਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ, ਵੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਵੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਵੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਜੈਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੱਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣ ਲੈ, ਵੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ।
ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ अच्छा फिल्म च मैं नहीं पिस्तौलां चलाइयां हुण मैनूं लाभ भी नहीं दे ਵੇ ਟੋਨੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰ एक उधर ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫਰਾਂਗ ਛੱਡੇ और आपको पता है टोनी, जब आप इससे मिल के आए थे तो आपने फिल्म में एक तारीखी लाइन बोली थी। The eyes Chico, they never lie. बंदा इन्हू वेख के जुत्ती लाए। ये जो उन्होंने लाइन बोली है Lies Chico, they never lie. ये इस फिल्म की यादगार लाइनों में से एक है और ये वो लाइन है जो पॉपुलर कल्चर में फ्रीक्वेंटली कोट की जाती है। जी जी, ओलिवर स्टोन ने बड़ी तारीखी और यादगार और खूबसूरत लाइनें इसमें लिखी हैं। एक जगह एक किरदार दूसरे से कहता है, डोंट अंडर एस्टिमेट अदर गाइज ग्रीड। शाहजी वो भी एक कमाल लाइन है जहाँ पर वो कहता है that don't get high on your own supply. जी जी जी, इसका मतलब है कि अपनी मिठाई आप नहीं खाई। अल्लाह करे तो खामद आ जाए। अलवेरा अलवेरा दिल लगदा नहीं मेरा तू मेरी मैं तेरा अलवेरा इसलिए मेरे नाल नहीं ਜਾਂਦੇ 6 ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਪੜ ਗਿਆ फ्रैंक ਓਏ ਟੋਨੀ तू बाकी ड्रग लॉर्ड है या मलंगी का फिक्का जो शायर है? ओए टोनी मेरे आस्ते कम करेगा करेगा पैसा मिलेगा हैं गड्डियां मिलेंगियां हैं अमीर हो जाएगा ये सब कुछ मैंने मिलेगा सब कुछ तेनू मिलेगा पर ऐ नहीं मिलेगी इनू परे रख मैंने सारा कुछ मिल गया। दिस इज माय अमेरिकन ड्रीम। भाई जो गाड़ी खड़ी है वो तुम्हारी है बस सिर्फ तुमने मेरा एक काम करना है छोटा सा। वो क्या? इधर आओ बस जाओ। तो जी मैं अमीर हो गया। आई एम ए ब्लेनर बेरनर ताई जी थोड़ियां दुआवां लगी हैं। और यहाँ स्टोरी एक मेजर टर्न लेती है और टोनी का राइज शुरू होता है। फ्रैंक का ही एक काम करते हुए टोनी एक बोलिवियन ड्रग लॉर्ड से मिलता है सोसा, और सोसा के कहने पर वो अपना ड्रग ऑपरेशन शुरू करता है और कंपटीशन एलिमिनेट करने के लिए वो फ्रैंक का मर्डर कर देता है। और यहाँ पर उसे पावर, पैसा और अलवीरा भी मिल जाती है, सो उसका जो अमेरिकन ड्रीम है वो रियलाइज हो जाता है। नहर पे जाना वो तुझे की फिल्मात च छड़ गया है क्यों साडे मुंह ते चौल लगे? मेरा अमेरिकन ड्रीम पूरा हो गया। साला मैं तो साहब बन के साहब बन के कैसा टोनी ये मैं तन नहीं मारांगा, ये मैं बिलियनर के में बनांगा। ना टोनी ओए ए ते नहीं चलनी भाजी टोनी टोनी ओ कुर्सी इधर सेंटर च लिया। मैं ले आऊं ना मेरे यार टोनी यार क्यों जी तुसी भाजी बंदा मारना के एटम करनी? टोनी ना यार तेरा मुंह जिदा दा हसदा बहुत बुरा लगदा वा। एलोवेरा एलोवेरा में लगदा मेरी हजामत करन लगे ने। एलोवेरा उत्थे जाके बैठ, जे तू इत्थे खरोती रही ते मैं मर जाऊंगा। या प्लीज मैनू माफ कर दे टोनिया मेरे गोली ना मारी मैनू बड़ी दर्द हुंदी आ। बॉस इन्हें गोली ना नहीं मरना इन्हू मैं इंज मारना इंज कत्ल करने कि तुसी फड़ो टोनिया ना टोनिया ना मैं फिल्म तैनू इज्जत दी ऐसे नहीं देनी सी। हाय तो यार ये क्या कर रहे हैं आप? साढ़े पिस्तौल च गोली नहीं की असल में। टोनी जालिम जरूर था मगर ग्रेसफुल था। उसने पूरी फिल्म में कोई नीच हरकत नहीं की। मर जा मर जा मर जा। माय अमेरिकन ड्रीम। बॉस चा पूरा कर ही लईए। मैं तो कहना फ्रैंक दे नाल एलोवेरा नु भी गोली मार। अगर इजाजत होवे तो मैं जीना सहर नु भी बुला लवां ताकि मेरा सिलसिला भी सीधा हो जाए। पा वेख ला तेरी मेहरबानी अमीर हो गया यार हुण तू आया तू पहलो पहलो गुस्सा करता हूं तो फिर मान जाना। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿਓ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਰ ਹਾਂ ਲੀਬੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। यहाँ से कहानी अपने इख्तिताम की तरफ चलती है। सोसा नामी आदमी जिसके लिए टोनी काम कर रहा होता है उसी से इख्तिलाफ हो जाता है और वो जो है इसको एंड में कत्ल कर देता है। इस दौरान टोनी जो है पैरानोया का शिकार हो जाता है और अपने दोस्त मैनी को भी मार देता है। दूर फिटे मुंह भी तेरा टोनी। बट एक बात मैं यहाँ जरूर कहूंगी कि जो स्कारफेस का आखिरी सीन है, जी 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 जी, the showdown that eventually जी, happens, जी. it's one of the most iconic scenes in cinematic history. और Al Pacino की performance उस scene में is memorable.
ਇਹ ਕੁੜੀ ਲਮਸ ਚ ਪੜਦੀ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਬਲੈਕ ਕਰਦੀ? ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜਾਏ ਵੇ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੈ ਅੰਮੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਢਾਉਣ ਆਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਆ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਤਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਉਹ ਤੇ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਮੁਲਕ ਆ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜਾ ਤੇਰਾ ਵੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਰ ਓਏ ਮੈਂ ਪੜ ਗਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਛੱਡ ਦੇ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾ ਖਬਰਦਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਨਾ ਕਮੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਚਲੋ ਮਾਂ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ ਵੇ ਮੈਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵੈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੀ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੈਂਡ ਅਪ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਅਭੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਇਧਰੋਂ ਲੰਘ ਗਈ ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਡਈ ਹੈ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਗੋਦੇ ਦੀ ਔਰਤ ਲੱਗ स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्त बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। जी मेरीन, व्हाट नेक्स्ट? Shaji, now it's time for our very popular segment, and that's Sher-e-Yaad. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ BBC ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ एक शेर मेरे ज़हन में आ रहा था तंग दस्ती अगर ना हो गालिब तो हम मंग दस्ती ना करते यार शेर पूरा सुन लो तंग दस्ती अगर ना हो गालिब तंदुरुस्ती हजार नेमत ओए हाय क्या शेर लिखा है गालिब साहब ने यू नो दिस इज गालिब This is Ghalib. जी इस तरह मुगालते दूर होते हैं अच्छा, दिस इज नॉट गालिब। जी मजे की बात यह है कि ये भी उर्दू अदब के शेरी दुनिया के जो बड़े मुगालते हैं उनमें से एक है। ये शेर जो आपने अभी पढ़ा, ये गालिब का शेर नहीं है। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ जी, ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਡਾ ਵਿਹਲਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ वेला किथे रहंदा है यार, वो शेर के अंदर रहंदा है। ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋਵੇ ਅਗਲੇ ਸਮਝਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਇਹ शाह जी, जो हनी ने अभी शेर सुनाया है, अगर ये गालिब का नहीं है तो किसका है? क्योंकि हमने सारी जिंदगी तो यही सुना है कि ये गालिब का शेर है। नहीं, ये गालिब का शेर नहीं है, मगर इसको हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। क्यों आज की छुट्टी यानी मसा मसा काम है बिस्मिल्लाह करके आज जो हम शेर डिस्कस करेंगे वो भी अगेन जो यानी कि उर्दू शेरी दुनिया के जो बड़े मुगालते हैं उनमें से एक है। वैसे शाहजी, अगर मुगालते ना भी दूर किए जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? शेर तो शेर होता है, चाहे गालिब का हो, सलीम का हो, मजीद का हो। बस बस शाह जी ने पूरे महल्ले दे नाल ले लेने ਆ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਸਨ ਦੀ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਵ ਜੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ अच्छा इधरों ਤੁਹਾਨੂੰ हमेशा मनूस कर दिया अच्छा देखिए, फ़र्क पड़ता भी है और नहीं भी पड़ता। और जो सदफ़ ने जो सवाल किया, ये बड़ा अहम सवाल है और हमारी अदब की जो फ्रेटर्निटी है उसमें ये सवाल, इस पर बड़ी बहस होती है, बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं कि जो तख्लीक है, जो क्रिएशन है, क्या तख्लीक को उसके तख्लीककार से या उसके खालिक से हट कर देखा जाए, शेर और अफसाने को शख्सियत से काट कर देखा जाए तो क्या होगा, और अगर उसके बगैर देखा जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। और ये बात दुरुस्त है कि अच्छा शेर, अच्छा गीत जो है वो क्रेडिट्स का मोहताज नहीं होता है। अच्छा शेर किसी का भी होगा, आपको लुत्फ़ देगा, आपको ज़िंदगी के असरार और रमूज़ सिखाएगा, मगर इसके साथ ही एक दूसरी राय भी पाई जाती है। मिसाल के तौर पर गुलाब जो है वो गुलाब है तो यकीनन उसकी खुशबू तो वही है, ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो बाग में भी लगा है तब भी गुलाब है। लेकिन वही गुलाब अगर महबूब के आंगन में लगा हुआ है तो वो ज़मीन आसमान का फ़र्क। अच्छा शायर वैसे ना मैं साहब है बड़े जरूरतमंद लोग वही गुलाब अगर महबूब के जूड़े में लग जाए तो वो देवी बन जाता है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर वो महबूब के जूड़े में लग गया तो उसकी वक़्त और हो जाएगी। वो तो अगर महबूब का काम आ गया अगर वो सेज पे आ गया ਤੇ ਉਹਦਾ 7-8 ਲੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ अगर बंदा उसकी रेंज में आ गया तो मंजरनामा बदल जाएगा। और अगर वही फूल जो है किसी की कब्र पे आ गया तो शायद आपको बहुत उदास कर दे, ठीक है। तो इसी तरीके से अच्छा शायरे की गल ना बन रही हो फौरन कब्रिस्तान जाते तो इसी तरीके से तख्लीकात का भी मामला है। अच्छी तख्लीक की खूबसूरती ये होती है कि अगर आप उसे आइसोलेशन में देखें
तब भी वो आपको लुत्फ देगी, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपको सिखाए भी। लेकिन जब आप ये जान जाएं कि इसको तख्लीक किसने किया है, उसका अहद कौन सा था, तो आप उस पूरी हिस्ट्री, उस तारीख से जुड़ जाते हैं। वाह। ये एक फ़र्क है। अच्छा, शायरां दी बहस करन दी बहुत आदत होंदी। ये नहीं ये मिर्जा गालिब का स्टाइल ही नहीं है। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿਜਾਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਖਿੱਚਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਬਣਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਾਂ ਯਾਰ आप तख्लीक को तख्लीककार से काट देंगे तो आप अपनी हिस्ट्री से कट जाएंगे। देखिए यही फ़र्क फिर आएगा। जैसे दुबई है, आप दुबई में जाइए, आपको कंक्रीट का एक जंगल नज़र आता है। मतलब मैं अपनी बात करता हूँ, मैं नहीं जानता किसी की क्या राय है, मुझे वहाँ मेरा दम घुटना शुरू हो जाता है उन बिल्डिंग्स के दरमियान। आप फिर उन बिल्डिंग्स के पास नहीं गए जहाँ पे दम ठीक हो जाए? इसके बरक्स आप लंदन चले जाएं, आप स्पेन चले जाएं, गरनाता आप चले जाएं, आप शाही किले चले जाएं, आपको शायद हैरत होगी, बस कई मरतबा मैं शाम ढले चला जाता हूँ, शाही किले चला गया। ਉੱਥੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਓਏ ਅਕਬਰ ਕਾ ਰਹੀ है। अगर आप उस हिस्ट्री से आगाह हैं, उस शीश महल से आगाह हैं, उन जगहों से आगाह हैं जहाँ पर फांसियाँ दी जाती थी, जहाँ पर एक ज़माने में रक्स व सुरूर की महफिलें हुआ करती थी, जहाँ एक ज़माने में इस खित्ते के लोगों के मुकद्दरों के फैसले हुआ करते थे, तो आपको लगता है कि वो ईंटें, वो मंजर, वो जगह आपसे गुफ्तगू कर रही है। वो भी ईंट पत्थर गारा, मगर वो कंक्रीट वाली सफोकेशन नहीं है, इसलिए कि हिस्ट्री है, तारीख है, आपको इमारतें बोलती हुई, गुफ्तगू करती हुई महसूस होती है। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਕਸ ਸਰੂਰ ਕੀ ਮਹਿਫਿਲ ਹੋਤੀ ਥੀ। 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਨਾ ਮਿਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। तो शाजी आज का शेर कौन सा है जो है तो किसी और का लेकिन मंसूब किसी और नाम से? है किसी और का, उससे बोलता कोई और। सही कह रहा है हनी, ऐसा ही है वो किसी और का, मगर पहचाना किसी और के नाम से जाता है। अच्छा जी, आज का जो शेर है ये है तकरीबन 125 बरस ਖੋਲ पुराना ਕੇ शेर। ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, 10-20 ਵਾਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਤੁਹਾਡੇ। शाह जी ये सेगमेंट शुरू कर देने ना, पुराने शहर कपड़े झाड़न। अच्छा जी, नाम बताइए शायर का। वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा। ये मीर दा ही है। ਮੌਕੇ ਗੱਲ ਮੀਰ इसमें जो नुक्ता है इस आज की इस डिस्कशन में वो यही है, वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा जी, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। हाँ बिल्कुल, रोशनी नहीं। शायरों ने टेंशन नहीं होती कि पैसे नहीं गए, ये रोटी की खानी, वो कहते हैं बस लाइट बंद कर। अच्छा जी, बताइए इस शेर के असल खालिक का नाम। वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। 20,000 रुपए इनाम पाई। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੀਰ ਆਲਮ नहीं, मीर आलम के शेर नहीं। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ, ये वो शेर है जो गलतुल आम है। इसमें एक लफ्ज़ ऐसा है जो ओरिजिनल शेर में नहीं है। उस फ़र्क की वजह से ही लोग इस मुगालते में पड़ जाते हैं कि ये मीर साहब का शेर। आप उस फ़र्क तक पहुंच जाएं तो आपको ये ज़रूर पता लग जाएगा कि मीर का शेर नहीं। शाह जी ज़ाहिरी तौर पे तो ये मीर तकी मीर का शेर लगता है। जी हाँ, मीर तकी मीर का नहीं है वो बकर साहब। देखिए ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 120 बरस तकरीबन पुराना है। जी, हाँ, ये मीर भी साहब है। को तो गुजरे हुए भी तकरीबन 300 बरस गुजर चुके हैं। शाजी तो फिर ये शेर ख्वाजा मीर दर्द का होगा क्योंकि नाम में मीर है तो मीर तो इस पे भी आ रहा है। ਨਾਲ ਦਰਦ ਵੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੀਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। अच्छा देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 120 बरस पुराना शेर है, ठीक है। ख्वाजा मीर दर्द पैदा हुए थे 1721 में ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। और 1785 में ख्वाजा मीर दर्द का इंतकाल हो गया था। कोई क्लू ही दे दीजिए शाजी। अच्छा ਆਹ देखिए, ਕਲੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿਓ। अच्छा देखिए, आप ये समझ लें कि ये किसी भी मीर का शेर नहीं है। चलो, शाजी ये तो फिर साफ साफ धोखा है। इसमें जो गलतफहमी या जो मुगालता पैदा हुआ है वो हुआ ही इस वजह से है कि जब मीर लग गया, किसी ने लगा दिया, किसी मनचले ने लगा दिया होगा, इसका कोई सुराग नहीं मिलता कि ये हरकत किसने की है। मगर ये तय है कि तखल्लुस में जो ओरिजिनल शायर था उसका नाम हटाकर किसी ने मीर डाल दिया, तब से लोग ये समझने लगे कि मीर का शेर है। तो शाजी बेसिकली ये मीर के नाम का झांसा दिया जा रहा है। ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। माहम की बात में एक नुक्ता ज़रूर है, ये शेर इस कदर खूबसूरत है, इसमें बहरहाल एक उस्तादी रंग है, और चूँकि बहुत ही आला पाए का शेर है, मर्द व ज़न के ताल्लुकात में जो ख़ास तरह की शिद्दत जो मीर के यहाँ मिलती है इश्क में, वो चूँकि इस शेर में भी पाई जाती है। इस वजह से लोगों ने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि ये मीर का शेर नहीं हो। अंदाज बिल्कुल मीर का ही है ना, आप जरा शिद्दत देखें इस शेर की। ਅਸੀਂ को मीर साहब ने साले नहीं गए। वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न।
हाँ, उसके बाद फिर शायर नहीं लब्बा केड़ा सी। है तो नहीं, लगता यही है कि शायद मीर साहब ने कहा हो। यार, आपको खुश होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं मैं भी आपसे सीखता हूँ, मगर आपके भी इल्म में इससे इजाफा होगा। ਸਾਡਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇਲਮ ਫਟਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜਿੱਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜਨ ਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਈ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸੇ ਚਿਰਾਗ ਚੋਂ ਮੈਂ ਤੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ शाह जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ। अच्छा चले, इनका ताल्लुक भी दिल्ली से था। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾਈਏ ਬਾਜੀ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 1884 में ये पैदा हुए थे ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਹੈ और दिल्ली में पोस्ट ऑफिस के महकमे में एक आला ओहदे पर फाइज थे। ਓਏ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ। ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਜਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ अच्छा मैं चले आपको इनके उस्ताद का नाम बता। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਦੱਸਣਾ, ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇ। इस शेर के जो खालिक हैं उनके उस्ताद का नाम था आगा शायर कजलबाश। अच्छा आपको पता है आगा शायर कजलबाश किसके शागिर्द थे? हेलो और सारी ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੁੜੀ ਕੌਣ और रिक्शा ना चला खलोता ही। उर्दू दुनिया का बहुत बड़ा शायर जिसके शागिर्द थे आगा शायर कजलबाश और उनके शागिर्द ये थे। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਫੀ ਵਿਆਹਣੀ ਹੈ इतना बड़ा शायर, देखिए आप देखें निस्बतें कैसे होती हैं। जैसे आप है ना, अब आप अलबेला साहब के फर्जंद हैं, ठीक है, अलबेला साहब की दोस्ती थी अमानुल्लाह साहब से, कैसे कनेक्शंस मिलते हैं ना। अब जो आगा शायर कजलबाश के जो उस्ताद थे वो उर्दू दुनिया का, उर्दू शायरी की दुनिया का इतना बड़ा आदमी है कि अल्लामा इकबाल ने उनको अपने अशार भेजे थे एक मरतबा कि इसकी इस्लाह कर दी। ये कोई शायर नहीं थे, कोई मिस्त्री होना। ये तो बहुत बड़ा नाम हो। उस्ताद दाग दाग दहलवी। और आप देखिए यहाँ मैं सरसरी जिक्र करता चलूं कि बड़े लोग क्या होते हैं और वजादारी क्या होती है। इकबाल जैसा जो आदमी है उसको अपने पोटेंशियल का अंदाजा होता है। क्या बात। बाज को पता होता है कि मैं बाज हूँ, शहबाज को पता होता है कि मैं शहबाज हूँ, नवाज शरीफ को पता मैं नवाज हूँ, शिकरा जानता है कि मैं शिकरा हूँ, मैं करगस नहीं हूँ, ठीक है ना। सो इकबाल यकीनन जानते थे कि मैं बाज आ। मगर उसके बावजूद भी इकबाल ने दाग को, चूंकि दाग का बड़ा नाम था उस जमाने में, दाग को अपनी एक गजल जो थी वो इस्लाह के लिए भेजी। अब दाग का रवैया देखिए, दाग ने उनकी गजल वापस भेजी और दाग ने कहा कि आपको किसी इस्लाह की जरूरत नहीं। तो बड़े लोग जब बड़े लोगों से मिलते हैं तो उनके रवैये भी बड़े होते हैं। सारे टाइम नगाउण नहीं इंज एक दूजे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ रहते सी। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ट्रेन 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ कराची टुर गया अच्छा जी, ओरिजिनली ये शेर इस तरह है कि वो आए बज़्म में इतना तो बर्क ने देखा। ठीक है ना। शायर ने यहाँ अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया था जिनका नाम था मुंशी महाराज बहादुर वर्मा बर्क। एक मुंशी प्रेमचंद साहब ने चोपड़ा मुंशी महाराज बहादुर वर्मा बर्क। आमीन।